हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। एनसीईआरटी से भी मैंने कवर किए हैं और कुछ एडिशनल एग्जांपल्स भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है या पहला एग्जांपल है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हैं, पूछा है ये ट्रू है या फॉल्स है और साथ ही हमें उसका रीजन भी देना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर। फर्स्ट में क्या बोला है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, क्योंकि होल नंबर में 0 भी आता है। और स्टेटमेंट क्या पूछा है कि हर होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? नहीं, क्योंकि 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसके लिए ये स्टेटमेंट फॉल्स जाता है। सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ये होगा ट्रू, क्योंकि देखो नंबर लाइन पे हम इंटीजर्स को डिफाइन करने के लिए नंबर लाइन यूज करते हैं, फिर हम उसमें 0 लिखते हैं, एक तरफ पॉजिटिव नंबर्स एक तरफ नेगेटिव नंबर्स। ये सब नंबर्स जो भी नंबर लाइन पे हैं इंटीजर्स, वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। यस, देखो कैसे, इसको मैं लिखता हूं ट्रू। अब क्यों? क्योंकि बिकॉज 0/1 मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं 0 को 0/1 की तरह। ये क्या है? रैशनल नंबर। फिर मैंने लिखा 2/1, ये भी क्या है? रैशनल नंबर। तो नंबर लाइन पे हर नंबर जो है, नंबर लाइन पे जो हर इंटीजर है वो एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि उसको हम ऐसे p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसका उल्टा है अभी थर्ड वाला, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये आ जाएगा फॉल्स, ये आ जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि देखो मैं रीजन देता हूं। अब मैंने मान लो लिख दिया कहीं, मैंने मान लो लिख दिया 3/5। अब जब 3/5 को हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.6, और 0.6 जो है वो इंटीजर नहीं है। आप समझे बात को? हाँ, हो सकता है कि कुछ कुछ रैशनल नंबर आपको इंटीजर मिल जाए, पर हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं मिलेगा। जैसे कहीं मैंने लिख दिया 4/2। अब आप कहोगे सर इसका आंसर तो 2 आया, तो 2 तो एक इंटीजर है, पर मैं क्या कह रहा हूं, हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, तो थर्ड का स्टेटमेंट का आंसर क्या आएगा? फॉल्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे का एग्जांपल 2 में पूछा है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ठीक है, यहां पे 2 नंबर है हमारे पास, 1 और यहां पे मैं लिख देता हूं 2। पहली चीज आपको बताना चाहता हूं कि जब भी 2 रैशनल नंबर के बीच में आप रैशनल नंबर निकालो, तो सबसे पहले चीज आपको यह देखनी है कि उनके डिनोमिनेटर सेम। अब यहां तो डिनोमिनेटर नहीं है, सिर्फ 1 और 2 है, तो हम इनके डिनोमिनेटर में बेटा 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1। ऐसा लिखने से 1 और 2 को फर्क पड़ेगा नहीं। अब चेक करना है न्यूमरेटर। अब इस तरफ न्यूमरेटर है 1, इस तरफ न्यूमरेटर है 2। 1 और 2 के बीच में अगर मैं नंबर लाइन को याद करूं तो क्या मेरे को कुछ नंबर दिख रहे? नहीं दिख रहे। तो हम क्या करेंगे ऐसे प्रोसेस में, हम दोनों रैशनल नंबर में न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 10 से मल्टीप्लाई दोनों रैशनल नंबर में करेंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह करेंगे। अब मेरे से किसी ने पूछा कि सर हम 10 के बदले 6 को मल्टीप्लाई करें, कर सकते हैं। क्या हम 100 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं। मेक श्योर कि दोनों रैशनल नंबर में करो और साथ ही साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ करो। ऐसा नहीं होता 6 किया नीचे 5 से किया, वो नहीं चलेगा। क्लियर है? अब देखो इससे होगा क्या, 1 into 10 बन जाएगा 10 अपॉन 1 into 10 10। अब 2 into 10 20, 1 into 10 10। ठीक है, डिनोमिनेटर देखो सेम ही है, 10 10 है। अब फिर न्यूमरेटर को कंपेयर करो, न्यूमरेटर अब है 10
और 20। अब 10 और 20 के बीच में तो बहुत सारे नंबर है, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सो ऑन। तो हम लिखेंगे देखो ऐसे 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10 are 5 rational numbers, are 5 required रैशनल नंबर्स। ऐसे हम रैशनल नंबर्स दो रैशनल नंबर के बीच में निकालते हैं, ये एक तरीका है। और अगर आप इसके साथ साथ वन मार्कर भी याद करवा देता हूं, कभी एग्जाम में आता है कि एमसीक्यू में पूछते हैं देयर आर डैश रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 3, तरह तरह के ऑप्शंस देंगे, आपको उसका आंसर इनफाइनाइट लिखना है। हमेशा दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और 5 रैशनल नंबर अभी इसमें हमने कैसे फाइंड किया, ये आप सब में कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे ये पूछा है, अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें पूछा है फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2 and 6, यानी -2 और 6 के बीच में केवल एक रैशनल नंबर हमें फाइंड करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो हम -2 को a सपोज कर देंगे, ठीक है, और 6 को b सपोज कर देंगे। अब एक रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला दी गई है, वो फॉर्मूला ये है a + b/2, a + b/2। अब a बेटा क्या है -2 ब्रैकेट में रखा, प्लस b क्या है 6/2, यानी -2 + 6 हो जाएगा 4, 4/2। आंसर क्या आया 2/1, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होता है। तो 2/1 इज द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर बिटवीन -2 and 6। ये तो हुआ इसका एक तरीके का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर 2 देखो, क्या मैंने कहा था, दोनों के डिनोमिनेटर में 1 लिख दिया। अब न्यूमरेटर को देखो कंपेयर करो, -2 नंबर लाइन पे और 6 बहुत सारे नंबर मिल रहे हैं, हमें तो एक ही चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं -1/1। हम 0/1 भी लिख सकते हैं, 1/1 भी लिख सकते हैं, 2/1 भी लिख सकते हैं, 3/1, 4/1, 5/1, इतने सारे हमको नंबर मिल रहे हैं। कंपेयर हमेशा न्यूमरेटर ही करोगे, पर मेक श्योर उसके पहले आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो एलसीएम लेकर के सेम करना पड़ता है। क्लियर है? ये था मेथड 1, ये है मेथड 2। मेथड 1 हमेशा तभी यूज करना जब आपको कोई एमसीक्यू वगैरह में 1 मार्कर में क्वेश्चन पूछता है, तो सिर्फ एक ही फाइंड करना है, तो पहले वाले नंबर को ए ले लो, दूसरे वाले को बी, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर पूछा है, देखो भाई, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 and 1/4। क्या करेंगे, लेट, एक ही रैशनल नंबर पूछा है, तो लेट a = -2/3 एंड b = 1/4। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a + b/2, ठीक है। ध्यान देंगे, a है -2/3 प्लस b है 1/4 होल डिवाइडेड बाय 2। अब -2/3 + 1/4 ये हमने 7th में 8th में समझा है रैशनल नंबर को ऐड कैसे करते हैं। अब जैसे देखो दोनों के डिनोमिनेटर अलग है, तो 3 और 4 का बेटा एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। क्या आएगा, 12। अब जैसे मेरे को -2/3 मैंने लिखा, इसको काम करता हूं, यहां लिखता हूं, ठीक है। यहां से -2/3 लिख के मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1/4 लिख के ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। होल डिवाइड में 2 तो रहेगा ही रहेगा। अब हमारा एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या है हमारा 12। अब देखो 3 को आप 12 कैसे बनाओगे, 3 4 जा मल्टीप्लाई करके, तो 4 से आप जब नीचे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर भी करना पड़ेगा। यहां आ गया 4। 4 को 12 कैसे बनाओगे, 3 से मल्टीप्लाई करके, तो डिनोमिनेटर में 3 आया, न्यूमरेटर में भी दे दो,
ठीक है, अब होगा क्या देखो, -2 इंटू 4 -8/12 प्लस 1 इंटू 3 3/12 होल डिवाइडेड 2 को आप ऐसे कर सकते हो 1/2, डिवाइड की साइन हटती है, मल्टीप्लाई होता है और रेसिप्रोकल होता है। अब 2 के नीचे कुछ नहीं, यानी क्या ले सकते हैं 1, तो मैंने ये होल डिवाइड जो है, होल डिवाइड इसको हटाया, मल्टीप्लाई किया, 2 को ऊपर लाने के लिए उसका क्या ले लिया, रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है, अब देखो, अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे 12, क्योंकि एलसीएम लिया है हमने, ऊपर क्या आएगा -8 + 3, ठीक है, ब्रैकेट में रखा, मल्टीप्लाई 1/2। अब -8 + 3 क्या होगा, -5, 8 में से 3 माइनस करेंगे, 5 बड़े नंबर की साइन माइनस, इसमें -5 -5/12 इंटू 1/2। देखेंगे क्या कटिंग पॉसिबल है, नहीं तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, -5 इंटू 1 -5, 2 इंटू 12 24, यानी -5/24 is the required rational number between -2/3 and 1/4। ये एक तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें पूछा क्या है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/11 एंड 8/11। यहां मैंने लिखा -3/11 और यहां लिख दिया 8/11। अब यहाँ पे एक तो फाइंड नहीं करना है, एक से ज्यादा फाइंड करने हैं, तो फॉर्मूला वाला मेथड तो लगाएंगे नहीं हम। अब इसमें हमें क्या देखना है, सबसे पहले कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। भैया बहुत बढ़िया, इसमें तो सेम है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद हम कंपेयर किसको करते हैं, न्यूमरेटर को। अब न्यूमरेटर देखो, एक है -3 और एक है 8, यानी -3 से 8 जाने के लिए बीच में बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे -2/11 -1/11 0/11 1/11 and 2/11 are 5 required rational numbers। क्लियर है? अगर नहीं होता तो हम मल्टीप्लाई करते 10 से, या जो नंबर आपको सही लगे उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। 10 से हम इसके लिए करते हैं कि पीछे मल्टीप्लाई करने में आसानी रहती है, 0 लगा देते हैं हम, और कंपैरिजन भी फिर बहुत इजी हो जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे हम आ गए हैं एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी के, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, हम यहाँ उसका सॉल्यूशन देंगे। क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है? अगर है तो आप उसको p/q के फॉर्म में लिखिए, या क्या आप उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जब p और q आपके क्या है, इंटीजर्स, और q 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यस 0 इज अ रैशनल नंबर। क्यों ऐसा? क्योंकि अभी अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ये स्टेटमेंट हमने देखा था ना, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। तो उस लिहाज से 0 एक रैशनल नंबर है, और 0 को हम 0/1 0/100 0/2000 0/10,000 ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां दोनों देखो p और q क्या है, इंटीजर्स है, और q 0 भी नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा। पूछा है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 1, फिर न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे। अब न्यूमरेटर कंपेयर कर रहे हैं तो 3 और 4 के बीच में तो मेरे को कोई नंबर नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे? 10 से। दोनों रैशनल नंबर में करना है, न्यूमरेटर में भी करना है, डिनोमिनेटर में भी करना है। ठीक है, तो इससे क्या मिल जाएगा हमें, 30/10, और यहाँ 40/10। अब अगेन डिनोमिनेटर तो सेम है, कंपेयर क्या करेंगे, न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर है 30 40, इसके बीच में मेरे को 6 नंबर चाहिए, आराम से मिल जाएंगे।
कैसे? 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। आप चाहो तो शफल करके 37, 38, 39 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है। R6 रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स। क्लियर है? आगे बढ़ते बेटा। पूछा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? डिनोमिनेटर सर सेम है, दोनों में 5 है। अब क्या देखेंगे? न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे। एक न्यूमरेटर में है 3, एक में है 4, कुछ भी नंबर नहीं है बीच में। क्या करेंगे? अगेन मल्टीप्लाई कर दो। किससे? 10 10 से। 10 से ऊपर, 10 से नीचे। इस वाले रैशनल नंबर में भी 10 10। ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा बेटा? 30/50 और 40/50। अब इनके बीच में न्यूमरेटर कंपेयर करूं मैं अगर, तो मिल जाएंगे आराम से 5 नंबर। कौन से होंगे नंबर? 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50 एंड सो ऑन, जो आप अपने मर्जी से लिख सकते हो। मेक श्योर कि जब भी दो रैशनल नंबर के बीच में आपको जितने भी रिक्वायर्ड रैशनल नंबर हो, वो नंबर इंक्लूड नहीं करना। जैसे 30/50 और 40/50 को इंक्लूड हमें नहीं करना है। ठीक है। वो सिर्फ कंपैरिजन के लिए है। R5 रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने पूछा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, देखते हैं इसको। अब इसमें पूछा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, ट्रू। क्योंकि देखो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 6 और होल नंबर 0 से होते हैं। यानी होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर तो आ ही रहे हैं। होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, यानी हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर भी होता है। ठीक है। फिर पूछा है हमसे बेटा कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। फॉल्स। सिंपल रीजन बताता हूं। इंटीजर के अंदर नेगेटिव नंबर आते हैं और नेगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होते, बिकॉज इंटीजर्स contain negative numbers also, which are not whole numbers. क्लियर है? थर्ड, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। फॉल्स। ये भी एक फॉल्स है। देखो क्यों, इसका रीजन बताता हूं। रैशनल नंबर में नेगेटिव नंबर भी आते हैं। -3/4 ये एक रैशनल नंबर है और होल नंबर तो नेगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है। तो इस लिहाज से ये भी फॉल्स जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, कि रैशनल नंबर ना तो इंटीजर होते हैं। देखो इंटीजर ही नहीं होंगे तो होल नंबर का तो सवाल ही नहीं होता। ठीक है। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, दिस इज फॉल्स। उल्टा देखेंगे, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, बोल सकते हैं। ठीक है, वो बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस यहाँ पे हम एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का कंप्लीट करते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने इसमें ऐड करे हैं, आप इसको देखना। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट में लिखना, हम उसको रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम कुछ एक्सरसाइज 1.2 और उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू।